यस। आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के सरगना रियाज नाइकू का मारा जाना निस्संदेह सुरक्षा बलों की बड़ी कामयाबी है। पुलिस और सुरक्षा बलों को लंबे समय से उसकी तलाश थी। उस पर 12 लाख रुपए का इनाम भी रखा गया था। बुरहान वानी के बाद नाइकू ने खुद को हिजबुल का प्रमुख घोषित कर दिया था। वह इस कदर सातिर था कि उसे अपने संगठन के लोगों पर भी अपनी सुरक्षा को लेकर पूरा भरोसा नहीं था। बताते हैं कि उसने अपने ठिकाने तक पहुंचने के लिए सुरंगें तक बनवा रखी थी। उसने संगठन में सुरक्षा बलों के परिजनों के अपहरण का चलन शुरू किया था। अगर संगठन का कोई सदस्य मुठभेड़ में मारा जाता तो उसके सम्मान में बंदूकें दागने का चलन भी उसी ने शुरू किया था। बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय तरीके से आतंकी गतिविधियों को संचालित करने और अपनी साजिशों को अंजाम देने के प्रयास करता था। बुरहान वानी ने घाटी के युवाओं को हथियार उठाने को प्रेरित करने के लिए ऑडियो वीडियो तकरीरों का सहारा लेना शुरू किया था, पर पुलिस और खुफिया तंत्र ने उस पर अंकुश लगा दिया था। ऐसे में नाइकू ने अलग तरीके अपनाने शुरू किए थे। बिल्कुल फिल्मी अंदाज में उसने युवाओं को प्रभावित करना शुरू किया। उसके मारे जाने से निस्संदेह हिजबुल की गतिविधियों को रोकने में काफी मदद मिलेगी। दरअसल घाटी में आतंकी गतिविधियों को इसलिए बढ़ावा मिलता है कि वहां के लोगों और खासकर युवाओं के मन में यह बात भर दी गई है कि कश्मीर एक अलहदा मुल्क है और उसकी आज़ादी के लिए हथियार उठाना जिहाद है। फिर कट्टरपंथी और आतंकी संगठन उनके मन में सेना और पुलिस की ज्यादतियों के किस्से भरकर बरगलाने में कामयाब हो जाते रहे हैं। ऐसे में युवाओं को बुरहान वानी और नाइकू जैसे आतंकी नायक की तरह नजर आने लगते हैं। ये आतंकी सरगना भी ऐसे ही दिग्भ्रमों का शिकार होकर अपने अच्छे खासे पैसे छोड़कर हथियार उठाए होते हैं। कश्मीर में एक बड़ी समस्या रोजगार की तो है ही, कट्टरपंथियों और आतंकी संगठनों की जकड़बंदी से युवाओं को दूर रखना भी बड़ी चुनौती है। उनके दिमाग में यह बात बिठा दी गई है कि हिंदुस्तान उनका दुश्मन है और पाकिस्तान मददगार। इसी धारणा के चलते वहां के लोग पाकिस्तान में पनाह पाए आतंकी संगठनों को सहयोग देते रहे हैं। हालांकि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद आतंकी संगठनों की जड़ें काफी हद तक काटी जा चुकी हैं। उन्हें बाहर से मिलने वाली मदद रुक गई है। स्थानीय स्तर पर उन्हें जो सह मिला करती थी उस पर भी अंकुश लग चुका है। सुरक्षा बलों और खुफिया एजेंसियों के तालमेल से आतंकी साजिशों को समय रहते नाकाम कर दिया जाता है। सीमा पार से होने वाली घुसपैठ पर भी काफी हद तक काबू पा लिया गया है। संचार माध्यमों पर लगातार कड़ी नजर रखी जाने और कानून व्यवस्था में सख्ती की वजह से युवाओं को भड़काने और हथियार उठाने को उकसाने वाली गतिविधियों पर विराम लगा हुआ है। इसलिए घाटी में बचे आतंकी संगठन बौखलाए हुए हैं। वे घात लगाकर सुरक्षा बलों पर हमले करके या फिर उनके परिजनों का अपहरण करके अपनी उपस्थिति और दहशत कायम रखने का प्रयास करते देखे जाते हैं। मगर पिछले कुछ महीनों में जिस तरह आतंकवादियों का सफाया हुआ है, उससे घाटी में आतंकवाद को बड़ी चोट पहुंची है। स्टॉप।